10वीं क्लास के सभी स्टूडेंट, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप हिंदी में सबसे ज़्यादा हायर स्कोर किस तरीके से करें, किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न होगा, कैसे आप जो सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का उसको देखना है कि हमारा ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। दूसरा, 3 घंटे 15 मिनट हमें टाइम मिलेंगे और टोटल जो अंक है ये थ्योरी पेपर है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। 100 मार्क्स, 3 घंटा 15 मिनट टाइम और ये टोटल का टोटल थ्योरी पेपर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे बता रहा है नंबर का ब्रेकअप किस तरीके से होगा, इसको जरा हम लोग देखते हैं। एक बार डिस्पर्सल ऑफ नंबर हम लोग चेक करते हैं। इसके अंदर बता रहा है, ठीक है, 15 नंबर आपको पैसेज से पूछे जाएंगे। 30 नंबर का आपको, ठीक है, कविता प्लस कहानी से पूछे जाएंगे, जिसको गद्य और पद्य पद बोला जाता है। ठीक है। तो कविता से, ये तो आपका बुक से हो गया। उसके बाद आपका जो है व्याकरण है। व्याकरण से 15 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो भी व्याकरण है मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन पॉइंट को आपको याद करना है। रचना खंड है, जिससे आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे। इसको बोलते हैं राइटिंग स्किल। ठीक है। राइटिंग स्किल जैसे लेटर, निबंध हो गया। और एमसीक्यूज आपके 20 नंबर के होंगे। तो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। चलिए, इसमें सबसे पहला जो मैं आपको बताया था, ठीक है, ये अपठित गद्यांश क्या होता है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखिए। अपठित गद्यांश का मतलब होता है अनसीन पैसेज। एक पैसेज रहेगा और नीचे कुछ क्वेश्चन और आंसर होंगे। आंसर तो नहीं होंगे, आंसर आपको खुद करना होगा। नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर आपको जो चाहिए, ठीक है, इसको पूछने का जो उद्देश्य है वो समझने की क्षमता है। ठीक है। शब्दार्थ को समझने की क्षमता और प्रश्न को उत्तर करने की क्षमता है। ठीक है। तो ये मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है बच्चों का, ये अनसीन पैसेज पूछ करके। ठीक है। तो चलिए, अनसीन पैसेज किस तरह का होगा उसको हम लोग देखते हैं। इस तरीके का आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जिसमें कुछ लाइंस लिखे होंगे। आपको पढ़ना है, इस कहानी के भाव को, इस कहानी के मतलब को कंप्लीट समझना है। जब आप इस पैसेज को कंप्लीटली समझ जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपको ये 4, 5, 6 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कम तो नहीं होंगे लेकिन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इस तरीके का आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया जाएगा, जिसको आपको अपने आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। पर के लिए 2-2 अंक होंगे इस तरीके से। इससे आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। 15 नंबर का पैसेज होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदी का, इसको आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। जो भी PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, 2024, 2025, 2023, उन सबको उठा लें और सभी का एक एक पैसेज जो भी पूछा हुआ है उसको आप बना लें, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, तो एग्जाम में बहुत आसानी से आप उसको कर सकें। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे आपको टोटली बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है। उसमें किस तरीके से होगा, तो उसमें ये 3 चीजें हो सकती है, गद्य और पद्य पद से भी 3-4 तरह का होगा। तो गद्य पद से आपका 3 चीजें हैं, वो क्या क्या है? कहानी। ठीक है। कहानी से जो भी कहानी होगा उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्या हो सकता है, छोटा बड़ा जो भी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिखने को बोला जाएगा। ठीक है। तो उसका भी क्वेश्चन आंसर इसमें होगा। उसके बाद ये भी कह सकता है कि भाई इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या भाव है, अपना भाव प्रकट करें। ठीक है। क्या संदेश ये कहानी देती है। तो इस तरीके से आपको जो है कहानी से क्वेश्चन किया जाएगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। ठीक है। के बाद आता है कविता। कविता से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, तो कविता से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कविता का भाव स्पष्ट करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। कविता का नाम, या तो कुछ लाइन दे देंगे, बोलेंगे इसका नाम बताइए, या फिर इसका बोलेगा कि राइटर बताइए, लेखक का नाम बताइए, या फिर कुछ पंक्ति लिख दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका आप अर्थ को समझाइए या बतलाइए। तो ये आपका कुल 30 नंबर्स का होगा। तो आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। तो अभी तक जो आपने 15 नंबर का अनसीन पैसेज जो होता है, उसके बाद 30 नंबर का ये, अभी तक आप 45 कर चुके हैं। बस इतना से। नेक्स्ट, व्याकरण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या लिखता है, यह भाग बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है। आमतौर पर पूछे जाते हैं, आमतौर पर ये चीजें पूछी जाती है और बहुत स्कोरिंग होता है। आप अगर इसके बारे में लिख के आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपको 100% मार्क्स मिलता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन टॉपिक है, जरा इसको देख लो। सबसे पहला है संधि। संधि याद कर लो, समास याद कर लो, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची और वाक्य का शुद्धिकरण। तो इस तरीके से कुछ कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और भी होंगे थोड़ा बहुत ग्रामर के, तो उसको भी देख लेना। इस तरीके से ये 3 सबसे आपको डेफिनेटली 100% आपको पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों को देख लेना, कुछ प्रैक्टिस कर लेना, कुछ बना लेना। ठीक। अपने ग्रामर का बुक देख लेना, खोलना ग्रामर का,
उसमें इन सब टॉपिक को सर्च करना, देखना कहाँ मिलता है और उसको पढ़ लेना कि संधि क्या होता है, समास क्या होता है, मुहावरे कैसे बनाए जाते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होता है, पर्यायवाची विलोम क्या होता है। नहीं तो फिर आप गूगल पे जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर पॉसिबल होगा तो मैं भी इस पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो ये आपका 15 अंक, तो अभी तक आपने 15 पैसेज हो गया, 30 बुक से हो गया और फिर 15 अंक आपको यहाँ से ग्रामर से मिल गया। तो अभी तक टोटल मार्क्स आपका 60 हो गया, 60 नंबर का आप लिख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चौथा। यहाँ पे राइटिंग सेक्शंस है। ठीक है, राइटिंग सेक्शंस में क्या होता है, रचना खंड 20 अंक के आपको पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपको पत्र का लेखन मतलब लेटर लिखने का आपको बताया जाएगा। दूसरा, निबंध लिखने का, आवेदन पत्र और संवाद। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई पत्र लिखिए, ठीक है, या फिर निबंध लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए और संबंध, इसमें से दो आएगा। ठीक है, इसमें से दो आएगा, या तो पत्र दे देगा और आवेदन पत्र दे देगा, ठीक है, या फिर निबंध के साथ साथ आपको अनुच्छेद भी दे देगा। तो इस तरीके से ये अपना सेटिंग कर सकता है, कोई भी आ सकता है। तो इसमें से आपको दो रहेगा, 10-10 नंबर का, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि 20 अंक का होगा। अभी तक 60 प्लस 20 आपने 80 नंबर कर लिया है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, हर किसी को ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इनमें आपको बुक भी पढ़ना है और साथ ही साथ ग्रामर भी पढ़ना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी या 1 2 3 जो भी हो। क ख ग, हिंदी है तो क ख ग हो सकता है, ए बी सी डी इस तरीके से दिए जाएंगे और आपको ओ एम आर शीट मिलेगा। ओ एम आर शीट मिलेगा जिसके अंदर आपको इस तरीके से बना होगा, जो ये क्वेश्चन का मार्किंग होगा, यहीं पे ये भी मार्किंग होगा और ये क्वेश्चन नंबर 10 है तो यहाँ पे भी 10 लिखा होगा। ठीक है, अब इसमें ये 4 में जो है, मान लीजिए आपका आंसर नंबर सी है तो आपको ए बी सी यहाँ पे इस तरीके से दिया होगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये सी वाला आपका सही है तो सी वाले को आपको यहाँ पे इस तरीके से गोल करना। तो ये ओ एम आर शीट का ये काम होता है। इस तरीके से आप ये 20 के 20 ओ एम आर शीट में फिल करेंगे। ठीक है, बाकी का जो मैं बताया वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ। यहाँ पे जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, जो 15 नंबर का है वो पैसेज हो गया। ठीक है, गद्य और पद्य, कविता और कहानी से 30 नंबर के सवाल जवाब होंगे। ठीक है, इसमें सवाल होगा, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, उसका व्याकरण पार्ट है, व्याकरण पार्ट में मैंने आपको 4-5 चीजें बताया है जिस पॉइंट को आपको याद रखना है, तो वो आपको 15 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद राइटिंग सेक्शंस है, इसके अंदर लेटर, निबंध, ये सब आपको याद करके जाना है। ठीक है, लेटर के लिए आप एक फॉर्मेट को याद कर लें क्योंकि सभी लेटर एक ही फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। 3 तरीका होता है। ठीक है, एक फर्स्ट होता है, एक बॉडी होता है, एक लास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे, लेटर का ये 3 सेक्शंस को याद रखेंगे, लास्ट में इस तरीके से होता है। तो मैं बताऊंगा इस पूरी अगर मौका मिला तो मैं पूरा वीडियो इस पर अच्छे से बना करके लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको समझो कि आप कहीं से भी ये चीज़ें कर सकते हो, ये आपके पास पहले से भी मौजूद होगा। ठीक है, और एमसीक्यूज का तो मैंने बताया ही, तो ये कुल आपको 100 मार्क्स। ठीक है, तो मैंने जिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी मैंने दिया। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को कम्प्लीटली सब्सक्राइब करो। ठीक है, और उतना ही नहीं, ठीक है, मैंने आपको 90 से लेकर के 95% तक अपने एग्जाम में किस तरीके से स्कोर करना है, किस तरीके से नंबर लेके आना है, ठीक है, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है अपने इसी चैनल पे, तो आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।